सोशल मीडिया पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में कई तरह की सूचनाएं होती हैं। बहुत सारी सूचनाएं सही होती हैं, कुछ सूचनाएं भ्रमित करने वाली होती हैं, कुछ सूचनाएं गलत होती हैं। जो सूचनाएं सही होती हैं, एनालिस्ट उन सूचनाओं को अपने तरह से इंटरप्रेटेट करती है और उसी तरह से व्यूअर्स उनके इंटरप्रिटेशन से प्रभावित होते हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पे और हम चर्चा करेंगे, और इस बात की चर्चा के लिए हमने 9 स्मॉल कैप फंड्स को 3 इयर्स के CAGR के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया है, जिनका 3 इयर्स CAGR 45% से अधिक है। यह डाटा काफ़ी प्रभावित करने वाली है। 45% 3 इयर्स CAGR, इट्स वेरी गुड रिटर्न। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या यदि हमें स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना हो तो इन 9 फंड में से जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है उसमें से किसी में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इनका सबों का 3 इयर्स CAGR 45% से अधिक है, या मुझे रिटर्न के लिए कुछ और भी चीजें देखनी चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। जैसा कि हमने पहले चर्चा कर रखी है, हमने 3 इयर्स के CAGR के बेसिस पे स्मॉल कैप सेगमेंट्स के उन फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका 3 इयर्स CAGR 45% या उससे अधिक था। इसमें 9 फंड शॉर्टलिस्ट हुए हैं। उसके बाद उन्हीं 9 फंड्स का 2.5 साल, 2 साल, 1.5 साल और 1 साल के ट्रेडिंग रिटर्न को लिया है। उसके बाद एक पर्टिकुलर फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड के 3 इयर्स CAGR के बेसिस पे हमने 2.5 साल, 2 साल, 1.5 साल और 1 साल के ट्रेलिंग रिटर्न को नोशनली कैलकुलेट किया है, और इसके कैलकुलेशन के बाद एक्चुअल ट्रेलिंग रिटर्न और नोशनली ट्रेलिंग रिटर्न को कंपेयर किया है, और ये देखने की कोशिश की है कि क्या किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में का यदि हमें CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न मालूम हो तो उसके बेसिस पर ही केवल हम ये निर्णय ले सकते हैं कि इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि इसको आइसोलेशन में देख के ही केवल इन्वेस्ट करना चाहिए, या कुछ और डिफरेंट टाइम पीरियड्स का भी हमें रिटर्न को एनालिसिस करना चाहिए फॉर द बेटर सिलेक्शन ऑफ द फंड। इसके लिए हमने सबसे पहले देखा है हमने कि 3 इयर्स के CAGR में जो 9 फंड हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं वो क्वांट हैं, निप्पॉन, HDFC, ICICI, HSBC, टाटा, केनरा, कोटक और फ्रैंकलिन। इनमें सबसे अधिक 65.9% 3 इयर्स का CAGR क्वांट का है, और इस लॉट में सबसे कम फ्रैंकलिन का 45.17% है। फ्रेंड्स, 45 से 65 20% का वेरिएशन है। इवन इफ मैं ये मानता हूं कि 45% का 3 इयर्स का CAGR यदि हमें मिलता है तो इसको यदि नोशनली कैलकुलेट करें तो 1 साल का CAGR करीब 14-15% के आसपास होता है, एंड इट्स ए वेरी गुड रिटर्न इफ आई से। लेकिन जब हम 2.5 इयर्स, 2 इयर्स, 1.5 इयर्स और 1 ईयर का CAGR को देखते हैं तो फिर बातें कुछ थोड़ी समझ में आती हैं। तो हम देखते हैं कि क्वांट का 2.5 इयर्स में भी इट वाज हाईएस्ट 41.82, 2 इयर्स में निप्पॉन का हाईएस्ट था CAGR और ट्रेलिंग रिटर्न यू कैन से इट 23.89, 1.5 इयर्स में 16.14 और 1 ईयर में 28.27। यहाँ एक सिमिट्री दिखती है कि 3 इयर्स के CAGR के बाद 2.5 साल के CAGR में थोड़ी सी कमी आई, 2.5 साल के CAGR के बाद 2 इयर्स के CAGR में थोड़ी और कमी आई, 2 इयर्स के CAGR के बाद 1.5 साल के CAGR में कुछ अधिक कमी आई, लेकिन 1 साल के ट्रेलिंग रिटर्न जो हैं वो इसके बाद ये बढ़ गए। मतलब लगातार 4 टाइम पीरियड में ये कम होते गए 3 इयर्स के CAGR के कंपैरिजन करने से, लेकिन लास्ट 1 ईयर का जो ट्रेलिंग रिटर्न है वो फिर बढ़ गया। हालांकि इससे भी सारी पिक्चर क्लियर नहीं होती है कि क्या हमें इस क्वांट या ये जितने 9 फंड हैं इसके 3 इयर्स के CAGR के बेसिस पे हम इसमें इस फंड में किसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं। अब आगे चलते हैं।
हमने ये माना सबसे पहले कि 65.59% क्वांट म्यूचुअल फंड का लिया हुआ है, हमने 65.59% 3 इयर्स का CAGR है। तो इस हिसाब से यदि नोशनली कैलकुलेट करें हम तो 2.5 साल, 2 साल, 1.5 साल और 1 साल का CAGR यदि हम 30-5 यदि हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स में 2.5 साल पहले यदि 10,000 रुपए जमा करें तो आज के दिन में 3 साल में कितना होगा, 2.5 साल में कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, 1.5 साल में कितना होगा और 1 साल में कितना होगा। फ्रेंड्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये नोशनल कैलकुलेशन के बेसिस पर है और वो हम देखते हैं कि यदि नोशनल कैलकुलेशन के बेसिस पे हम ये माने कि 65.59% ये 3 इयर्स का CAGR है तो 30/5/2020 को जो आपने इन्वेस्ट किया होगा 3 साल पहले आपको 45,572 रुपए आज के दिन में मिलने चाहिए। लेकिन वही पैसे यदि आपने 1/12/20 को यदि आपने इन्वेस्ट किए होंगे 2.5 साल पहले तो आपको आज के दिन में 39,643 रुपए मिलने चाहिए। यदि आपने 30/5/2021 को मतलब पिछले 2 साल पहले यदि आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आज आपको 33,714 रुपए मिलने चाहिए। यदि आपने 1.5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपए तो आज के दिन में 27,785 रुपए मिलते और यदि आपने 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आपको आज के दिन में 21,857 रुपए मिले होते। ये तब मिले होते जब हमने ये माना कि 3 इयर्स का CAGR 65.59% जबकि ये करेक्ट फिगर है और नोशनली कैलकुलेट किया कि 2.5 साल का कितना होगा, 2 साल का कितना होगा, 1.5 साल का कितना होगा और 1 साल का कितना होगा। ये लगता है जस्ट इमेजिन कि 30/5/2022 को यदि इन्वेस्ट किया होता 1 साल के लिए तो आज के दिन में ये 21,857 रुपए मिलते। इसका मतलब इसे दोगुना से अधिक पैसे 1 साल में मिलते। लेकिन जब इसका एक्चुअल फिगर हम देखते हैं, जब एक्चुअल ट्रेलिंग रिटर्न देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमने एक्चुअली जो 3 साल पहले इन्वेस्ट किए थे 10,000 रुपए उसके 45,572 रुपए आज मिल रहे हैं। लेकिन 2.5 साल पहले जो हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे एक्चुअल में, ये सारी बातें क्वांट म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, तो हमें आज के दिन में ये 23,896 रुपए मिलते। यदि हमने 2 साल पहले जमा किए होते तो 14,757, 1.5 साल पहले जमा किए होते तो 12,128 और 1 साल पहले जमा किए होते तो हमें 12,733 रुपए मिलते। इसमें कई आश्चर्यजनक फैक्ट्स आते हैं जिसकी चर्चा आगे करते हैं। सबसे वाला जो फैक्ट्स है आप ये देखें, ये जो मैच्योरिटी MB जो लिखा हुआ है मैच्योरिटी वैल्यू ये एक्चुअल ट्रेलिंग रिटर्न है और ये वाला कॉलम जो है जिसमें लिखा हुआ है हमने 65.59% ये नोशनली कैलकुलेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ 65.59% 3 ईयर का CAGR क्वांट म्यूचुअल फंड के केस में नोशनली। आई अगेन रिपीट, ये सारे कैलकुलेशन जो है नोशनली हैं और ये जो लास्ट वाले कॉलम है ये एक्चुअल हैं। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट, केवल हम देख लें जो एक्चुअल में जो आज के दिन में रिटर्न मिलते मुझे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के लिए, तो देखें यदि 1 साल पहले 30/5/22 को यदि मैं इन्वेस्ट किया होता तो हमें 12,733 रुपए आज के दिन में मिलता। लेकिन यदि यही मैं 1.5 साल पहले यानी 1/12/2021 को इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपए तो आज मुझे मिलते 12,128। इसका मतलब 1 साल में जमा किए होते तो 12,733 रुपए मिलते और 1.5 साल पहले जमा किए होते तो 12,128 रुपए मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नोशनल कैलकुलेशन जो किया हुआ है हमने, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसका मतलब ये हुआ, ये कह सकते हैं कि केवल हम पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स के CAGR के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि 10 साल में इतना हुआ तो 8 साल में इतना हो गया होता। इसका दूसरा एग्जांपल अब ये देखें, 2.5 साल में यदि हम नोशनली कैलकुलेट करते ऑन द बेसिस ऑफ 65.59% CAGR आपका 3 साल का है तो 2.5 साल में आपको 39,643 रुपए मिलने होते नोशनली, जबकि एक्चुअल के केस में ये 23,896 रुपए मिलते। 2 साल के केस में मिलने चाहिए थे नोशनली 33,714 रुपए, जबकि आपको एक्चुअली मिले 14,757 रुपए। यहां मिलते आपको 27,785 रुपए और यहां मिले आपको 12,128 रुपए
और एक साल पहले यहाँ मिलने होते आपको 21,857 रुपये, लेकिन यहाँ मिले आपको 12,733 रुपये मात्र। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यदि कोई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट का CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न देख के हम ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि यदि जो परफॉर्मेंस पीछे है वो परफॉर्मेंस आगे भी देगा, तो इसका जो नोशनली कैलकुलेट करेंगे उसी बेसिस पर आगे देगा। रैदर जो भी टाइम स्लॉट्स का हम CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न देख रहे हैं उसके पिछला रिकॉर्ड कई सालों का डिफरेंट एंगल से देखना होता, क्योंकि यदि हम ये मान के चलें कि जितना रिटर्न 3 साल के CAGR में दिया 65.59% क्वांट ने, तो हम ये मान के चलते कि यदि 2.5 साल पहले हम जमा किए होते तो हमको 39,000 मिलता, जबकि एक्चुअल केस में हमें 2.5 साल पहले जमा किए होते तो हमें मिला 23,896 रुपये। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखें, किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स के CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे हम ये मानते हुए भी कि पिछला परफॉर्मेंस ये फंड दोहराएगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फंड बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज इसके लिए हमें पिछले कई वर्षों का और भी उसका पास्ट परफॉर्मेंस और भी देखना पड़ेगा। आइसोलेशन में ये देख के निर्णय नहीं ले सकते। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स का, बिकॉज हर इन्वेस्टर्स का रिस्क परसेप्शन अलग अलग होता है।